ये दही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 7 बज गए। मैं नहा ली हूँ, पूजा हो गई है और बच्चे अभी सो रहे हैं तो अभी उनको जगाना है। जाग जाएंगे। मैं सोच रही हूँ आज की बात और है, कल से तो वैसे भी उनको जल्दी जागना ही है क्योंकि कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं उनके। तो बस मैं जाती हूँ अब किचन में और आज मुझे सब्जी में बनाना है मठे के आलू। तो आलू रखने हैं बॉईल होने के लिए और बाकी के सारे काम तो होने ही है। बस नहाने से मैं फ्री हो गई हूँ, नहा लिया है, पूजा हो गई है, 2 चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। अब बस काम जो है तो अपना करते रहेंगे। जब जिसको जल्दी होगी उसी के हिसाब से उसको खाना पीना नाश्ता जो भी चाहिए हो बना के तुरंत दे देंगे। तो अभी किचन में रात का ही बिल्कुल शांति है, रात वाली जैसे रात को छोड़ा था। ये बर्तन रखे हैं भरे हुए, तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले लाती हूँ दूध निकाल के। क्योंकि ये गर्म हो जाएंगे ना तो फिर इनसे मैं फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि ये गर्म हो जाते हैं तो फिर ठीक रहता है। बच्चे जब तक सो के जागते हैं तब तक उनके लिए दूध ठंडा भी हो जाता है। चलिए मैं ड्राई फ्रूट लाती हूँ, उसमें आपको सेट करती हूँ। ड्राई फ्रूट शायद न्यू वाले रूम में रखा है। और आज से ना मुझे स्टिचिंग भी शुरू करनी है। मुझे अपना एक ब्लाउज है जो थोड़ा सा लूज हो रहा है, उसकी फिटिंग करनी है। और मम्मी का ब्लाउज एक काट के रख दिया था मैंने कटिंग करके, उसको स्टिच करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा थोड़ा करूँगी तो हो जाएगा। चलिए तो मैं बर्तन लगा देती हूँ। तो आलू रख देते हैं बॉईल होने के लिए, जिससे कि चाय पानी जब तक करेंगे, मतलब गुनगुना पानी पियेंगे और चाय पियेंगे जब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा मेरा पानी और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। आलू अभी चाय बन जाएगी तभी इंडक्शन पर ही। उठ गया तभी इंडक्शन पर ही उठो जल्दी। तो बस अभी मैं लेके आ गई हूँ अपना गुनगुना पानी। पानी पीते हैं और फिर जब तक चाय बन जाएगी चाय पियेंगे, उसके बाद आलू रख देंगे। जब तक आलू बॉईल होंगे जब तक मैं दही का मठा बना लूँगी और काम में हरी धनिया वगैरह साफ करके काट लेंगे, आटा लगा के रख लेंगे। राइस भी बना लूँ? क्यों? हाँ पहले बता नहीं राइस बनाना सीढ़ी के। आपको पानी रखना है किचन में। सुबह उठ के ना बहुत प्यास लगती है मुझे, फिर मुझे मंजन करना, नहाना है, पूजा करनी है, कपड़े डालने हैं, बहुत टाइम लग जाता है। मतलब प्यास लगाती है मुझे। सुबह उठ के पानी जल्दी पीने की आदत पड़ गई है। आज मैं 5:15 बजे जगी थी, लेकिन रात को सोई थी 1:30 बजे करीब सोई थी। नींद ही नहीं आ रही थी। पहले सो गई, फिर मैंने एक बहुत भयानक सा सपना देखा तो मेरी आँख खुल गई 15 मिनट बाद। फिर मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है अगर मैं सोने के बाद बीच में जाके पानी पी लूँ। चलिए पानी पीते हैं फिर मिलते हैं। ये दही है जो ये परसों लाए थे, तो परसों से मैंने बाहर ही रख दिया था इसको, जैसे ये थोड़ा खट्टा हो जाए क्योंकि ये खट्टा नहीं था बिल्कुल भी। तो
जब तक खट्टापन नहीं होता है ना, जब तक फिर वो अच्छे नहीं लगते, थोड़े से खट्टे खट्टे से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं दही को अच्छे से फेंट लूँगी, इसका मट्ठा हो जाएगा, मतलब लम्ब से सारे घुल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। और बस उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि ये खट्टा हो गया है। और यहाँ पे आलू बॉईल हो गए थे तो फिर उनको भी निकाल दिया, गरम गरम ही छील लेंगे क्योंकि ठंडे फिर छीले नहीं जाएंगे, फिर वो मतलब फिर वो बहुत देर में छिलते हैं, गरम तो जल्दी निकल जाता है छिक्कल उनका। तो बस यहाँ पे आलू छील के और वहाँ कढ़ाई भी मैंने रख दी है गर्म होने के लिए तेल डाल के। तो वो तेल भी गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने हींग और जीरा डाल के जो मसाला मैंने घोल के रखे थे पानी में, मसाले में था धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, बस इतना ही था। नमक नहीं ऐड किया, नमक जब ऐड करेंगे, जब मटर डालने के बाद जब वो अच्छे से उसमें उबाल आ जाएगा, मतलब उबाल आने लगेगा तभी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को क्यूब्स में काट लिया है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटे पीस हैं ना ही बहुत बड़े पीस हैं, मीडियम साइज के हैं। तो बस इनको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें वो मट्ठा डाल देंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन के रेडी भी हो गई थी। बीच में मैंने किचन के और भी काम निपटा दिए, जब तक बहुत सारे काम हो जाते हैं, काम करने को अगर बैठो तो बहुत हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे धनिया डाल के। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं झाड़ू पोछा करके फ्री हो गई थी, मतलब हुई हूँ जस्ट। फिर मैं आ गई किचन में, तो मैंने राइस रख दिए हैं बनने के लिए, इंडक्शन पे रख दी, जल्दी से बन जाएंगे। और ये गए हैं बच्चों को लेके 9 नंबर शॉप पर, क्योंकि कल से बच्चों की स्कूल ओपन है। और अनय को ना शर्ट छोटी हो रही है, जो हाफ शर्ट है ना तो वो छोटी हो रही है, टी शर्ट, तो वही लेने गए। और अनाया के सॉक्स आने हैं ग्रे कलर वाले, और अनय की शर्ट आनी है, तो 2 शर्ट और सॉक्स तो वही लेने गए हैं, क्योंकि आज इनको कहीं निकलना है कहीं के लिए रात में। तो फिर मैंने सोचा कि तो आज ही मैंने कहा लेके आओ। वैसे तो कल ही भेजना था, पर कल इनको टाइम ही नहीं मिल पाया, मुझे भी फिर याद नहीं रहा। और शाम का टाइम ना, एक तो इस टाइम पे ना काम बहुत सारे हो रखे हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता एक्स्ट्रा काम। बोल रहे थे तुम भी चलना, फिर मैंने कहा अब मैं शाम को, मुझे पता नहीं है कि मैं जा पाऊँगी या नहीं, तो मैंने कहा आप ही चले जाओ, बच्चों को ले जाओ दोनों को, तो साइज़ देख के आ जाएंगे। तो दोनों गए हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे। बस सुबह से टिफ़िन लंच बॉक्स तैयार करना, उनका ड्यूटी स्टार्ट, फिर 1 से 1.5 महीने तक, वही 10 मई या 15 मई तक स्कूल बंद होता है। तो बस, और इनको कहीं जाना भी है आज, तो वहाँ के लिए भी इनकी तैयारी करनी है मुझे। तो बस सीटी आ गई है। बस रोटियाँ सेकनी है, ये आ जाएंगे तो तुरंत रोटियाँ बना देंगे। राइस बन गए और सब्जी तो मैंने बताई थी, मट्ठे के आलू बनाए हैं मैंने। काम जल्दी जल्दी किया होगा। अभी मैं कपड़े भी उठा के लाई हूँ जल्दी से, क्योंकि ये ना वो हो गए, सूख गए थे। मैं पलटने गई थी, राइस रख के फिर मैं गई पलटने तुरंत। मैंने कहा पलट दूँ फिर आप लोगों से बात करूँ, तो जब तक वो सूख गए थे तो 2-3 कपड़े रह गए जो थोड़े से हल्के से मतलब गीले से हैं, बकाया ये सारे सूख गए। तो अभी यही रखे, मुझे इनको तय करना है और बस फिर हो जाएगा मेरा काम, जल्दी से हो जाएगा। अभी 9:30 बजे है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो फ्री हो जाऊंगी। फिर मुझे स्टिचिंग करनी है, देखती हूँ मैं अभी करती हूँ, नींद नहीं हुई है पूरी, या तो फिर शाम को करती हूँ। शाम को फिर वही टाइम मिलेगा सीधा 7 बजे के बाद, जब वॉक करके आ जाऊंगी तब। और बस चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, कपड़ों को तय करने लगी हूँ। उठा के लाई थी, सूख गए हैं और थोड़े बहुत 2-3 कपड़े रह गए हैं, तो उनको भी मैं अभी लाऊंगी थोड़ी देर में, 10-5 मिनट में वो भी हो जाएंगे, सूख जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि घर के काम जितने होते जाए उतने ही ठीक रहता, नहीं तो फिर लगे रहो तो फिर पूरा दिन ही निकल जाता है काम करने में। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी काम हो जाए फिर फ्री होके बैठो आराम से, और मुझे वीडियो का काम भी हो जाता है साथ के साथ। तो बस इसी उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना पीना हो गया था, बन गया था, इन्होंने भी खा लिया था। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी अपना स्टिचिंग करने के लिए। तो ये जो पिंक कलर का सूट दिख रहा है ना, ये थोड़ा लूज हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। और ये जो ऊपर रखा है ग्रीन सा, इसका साइज़ सही है, तो उसी को रख के मैं चौक से निशान लगा लूँगी और उसी तरह से फिर मैं उसको स्टिच कर लूँगी। तो बस ये यहाँ पे निशान लग गए, एक साइड लग गए, दूसरी साइड भी लगा लिया है। फिर आ गई मैं यहाँ पे इसको सिलने के लिए। बस मशीन परेशान ना करे, इसी चीज़ का डर रहता है, लेकिन उसने नहीं किया, सिल गया एक बार में ही, बहुत जल्दी से सिलाई हो गई थी उतनी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने उसमें कुर्ती में सिलाई रख दी है बगल में, क्योंकि दोनों साइड रखनी थी। थोड़ी सी ढीली हो रही थी मुझे, थोड़ी नहीं काफ़ी हो रही थी, मतलब 2 से 2.5 अंगुल का उसमें दोनों साइड रखनी पड़ी। अब क्या है कि अब मैंने पहन के देखी तो थोड़ी सी टाइट हो रही है, तो मुझे फिर से उसको थोड़ा एक और रख के वो वाली थोड़ी खोल देंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइट हो रहा है, जैसे स्लीव्स में रखी ना, तो यहाँ पे हो रहा है, इसकी वजह से खिंची सी लग रही है वो। तो मैंने फिर ये वाली पहन के देखी, हमने एक बार इसको फिर से ट्राई करके देखते हैं, तो फिर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कैसा होना है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं उठा के रखती हूँ इनको और ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।